Now we are taking a question based on our topic. So the question is, बच्चों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. क्वेश्चन आपको कह रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ नैंड गेट शोन हियर अंडर द फिगर एज आर इक्विवेलेंट टू. ये आपको बताना है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं. एन और गेट एंड एन एंड गेट बनेगा इन दोनों फिगर से, या एन एंड गेट और अ नॉट गेट बनेगा, या एक एंड गेट बनेगा एक और बनेगा, या एक और गेट है और दूसरा नॉट गेट है. मतलब ये जो दो गेट्स के कॉम्बिनेशन आपको दिए हुए दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, पहला कॉम्बिनेशन मेरा दे रहा है यहाँ पर देखेंगे हम लोग ए और बी के पास ये जो लगे हुए हैं दो नैंड गेट लगे हुए हैं, नैंड गेट का ही पूरा कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है दिस इज बिहेविंग, इस वाले गेट की बात करें और इस वाले गेट की बात करें तो दे बोथ आर बिहेविंग एज अ नॉट गेट, क्योंकि ए तो ये नॉट लगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, और यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. तो दे बोथ आर बिहेविंग एज अ नॉट गेट. अब जो भी इनका आ रहा है इन दोनों को अपन ने सिंगल सिग्नल बना के यहाँ पर भेजा है, यहाँ पर भेज रहे हैं ताकि सी से क्या हो रहा है जो आउटपुट आएगा वो उसका नॉट होगा. मतलब अगर मैं बोलूं कि मैंने एक सिग्नल को लिया 1, दूसरे को लिया 0, 1 ये बन गया है 0, यहाँ बन गया 1. अब 0 1 जा रहे हैं आपके कौन से गेट में, एंड गेट में. 0 1 एंड गेट में जा रहे हैं, 0 देंगे बगैर नॉट के कारण वो हो जाएगा 1, नॉट के कारण हो जाएगा 1. मतलब 1 0 देने पर 1 आ रहा है, 1 0 देने पर 1 आ रहा है. इट मीन्स वी कैन से दैट दिस गेट इज बिहेव एज अ और गेट. तो और गेट के दो ऑप्शन है हमारे पास, पहला वाला और दूसरा वाला. और गेट तो आ गया, ये वाला और गेट की तरह बिहेव कर रहा है सर, है ना, दैट इज बिहेविंग एज अ और गेट. बच्चों दूसरे पे चलते हैं, दूसरे वाले फिगर में इस नैंड को देखें तो यहाँ ए बी है, मतलब ए बी दोनों जा रहे हैं, दो सिग्नल्स आर इन, टू सिग्नल्स आर इन द इनपुट एंड द रिजल्टेंट विल बी एंड इट विल गिव यू दी नॉट. मतलब उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. मतलब अगर अपन ने बोला कि सर 1 1 रखते हैं तो 1 1 रखने पर क्या हो रहा है, 1 1 रखने पर यहाँ पर 1 और 1 रखा तो आंसर आया 1, मगर नॉट के कारण इट विल बी 0, यहाँ 0 हो गया. ये 0 सिग्नल आगे बढ़ा, ये वाला जो गेट है ये बिहेव कैसा करेगा, नॉट के जैसा बिहेव करेगा बच्चे. ये नॉट के जैसा बिहेव करेगा तो 1 0 का क्या हो जाएगा 1. तो 1 1 रखने पे 1 आता है. ठीक है, एक बार और इसको चेक कर लेते हैं अपन, है ना. अगर इसमें मैंने 1 और 0 रखा तो 1 0 रखने पे एंड गेट देता है 0, सॉरी एक मिनट, 1 1 रखने पर, हाँ 1 1 रखने पर एंड गेट देता है 0. तो हमने कहा ये तो 0 हो गया, मगर यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो नॉट के कारण ये हो गया आंसर 1, ये 1 हो गया. 1 आगे जाके वापस दे रहा है क्या, 0. मतलब फाइनली 1 0 पे 0 आता है एंड गेट में, एंड गेट में ही आता है. तो मतलब ये जो नैंड है इट विल बिहेव एज अ एंड ऑल्सो. तो एक हो गया और एक हो गया एंड. तो और एंड का कॉम्बिनेशन आपके पास ये है फर्स्ट वन. ठीक है बच्चों, दिस क्वेश्चन इज क्लियर. किस तरह से करना है आपको, मतलब ये जो दोनों कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं दे आर इक्विवेलेंट टू और गेट एंड गेट, अपन ने इनसे बना लिए. ओके, नाउ वी आर गोइंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हमने पहला क्वेश्चन देखा, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चे. सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट्स इफ द लॉजिक स्टेटस ऑफ इनपुट ए बी सी आर एस फॉलोज. पहली कंडीशन आपको दे रही है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 एंड सेकंड कंडीशन ए इक्वल टू बी दैट बोथ आर इक्वल टू 1 एंड द सी इज इक्वल टू 0. देन द लॉजिक स्टेटस ऑफ आउटपुट डी, मतलब ये डी निकालना है आपको बच्चे. क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहली कंडीशन में लेता हूँ, हम इसको फिगर को बना लेते हैं, वी कैन फिगर आउट इट, है ना. हम लोग क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, हम लोग उसको फिगर आउट कर लेते हैं. पहली कंडीशन हम लोग सॉल्यूशन पर चलते हैं इसके. हमने कहा कि ये हमारे दो जा रहे हैं, दे आर गोइंग, इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से देखिए मैं कौन सा गेट लेके जा रहा हूँ, दे आर दी और गेट, है ना. देखें एक मिनट पीछे से आप जाकर देख सकते हैं क्या हो गया, दे आर दी और गेट. इसको गेट 1 और गेट 2 अपन ने लिया है, तो ये अपना गेट 1 हो गया. ओके, यहाँ से हम आए और यहाँ आके ये कनेक्ट हो रहा है. ये गेट 2 जो है ये एंड वाला है, नैंड वाला है ना, नॉट लगा हुआ नैंड वाला गेट है. ठीक है, और यहाँ से एक आ रहा है आपका सी. ठीक है, ये उसने कहा ए है, ये बी है, ये सी है बच्चे. अब जरा अपन लोग अपना दिमाग लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन. उसने फर्स्ट कंडीशन दी है, मैं फर्स्ट कंडीशन निकाल रहा हूँ. देखिए
इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू ज़ीरो, उसने कहा तीनों ही ज़ीरो हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, है ना, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू ज़ीरो। फर्स्ट कंडीशन अपन चेक करते हैं, फर्स्ट कंडीशन में तीनों ज़ीरो है, मैंने कहा कि यहाँ ज़ीरो रखा, इट विल बी, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने रखा बच्चे ज़ीरो, यहाँ पर मैंने रखा ज़ीरो, दे बोथ ज़ीरो गिव्स, और कंडीशन में यहाँ पर जो मेरा रिजल्ट आएगा दैट विल बी ज़ीरो। ये ज़ीरो सिग्नल यहाँ से एंटर हो रहा है एंड के लिए, और यहाँ मेरे को डी की वैल्यू निकालना है ना, यहाँ डी की वैल्यू निकालना है, तो ये ज़ीरो आ गया। सी से जो आ रहा है ज़ीरो, सी पर भी मैंने रखा है, सी है यहाँ पे सिग्नल में, यहाँ पे भी मैंने ज़ीरो वैल्यू दी है। मतलब आप देखेंगे, हम अगर हमारे टेबल को देखें, इस तरह से टेबल को डिज़ाइन करें हम लोग, ए बी और सी, ठीक है ना, तो हम लोग बोल देते हैं ए बी, यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से दे देते हैं ताकि आपको, है ना, हम लोगों ने कहा कि ए बी है तो y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, और यहाँ पर आप जो दूसरा टेबल देख रहे हैं वो a प्लस बी मिलके c के साथ आपको फाइनल आंसर देगा एट d में, ठीक है। ज़रा देखते हैं अपन लोग, तो यहाँ कॉम्बिनेशन अपना जो बन रहा है, ये तो a प्लस बी दे रहा है, और जो d बना रहे हैं हम लोग बच्चे वो नैंड में बन रहा है, इसलिए नैंड में हम उसकी कंडीशन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी के नैंड में, ज़रा दिमाग लगाइए, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कुछ नहीं करना है, डी के नैंड में करना है कि जो आपका a प्लस बी है इनटू में जो आप c कर रहे हो उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट दे देना है आंसर में, ठीक है। तो हमने देखा, सबसे पहले तो हम ए बी को सॉल्व करते हैं, ज़ीरो ज़ीरो, ये दे रहा है 1 कि ज़ीरो देगा, सर ज़ीरो देगा, तो ज़ीरो ज़ीरो दे रहा है ज़ीरो, और इस ज़ीरो को उठा के मैंने यहाँ रखा, और सी का भी ज़ीरो है, तो ज़ीरो ज़ीरो, अगर सिंपली डी की बात करूँ तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ लिख देता हूँ y, है ना, आपको थोड़ा सा ये रफ करके हम लोग, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ बोलेंगे y, इसको y ले लेते हैं, और जो नया अपना आएगा, अगर इसको भी रफ कर दें हम लोग, d, मतलब इसको हम लोग ये ऊपर के नैंड को रफ कर देते हैं हम लोग, एंड नाउ वी आर सेइंग दैट कि जो फाइनल d आ रहा है, यहाँ पे हमने फाइनल d के लिए भी टेबल बना लिया, एंड द फाइनल d विल बी द y का कॉम्प्लीमेंट बोल दिया मैंने, लो y को कॉम्प्लीमेंट कर दो, है ना, तो ये तो आपका बन गया। इस टेबल को थोड़ा सा साफ करके, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ज़ीरो ज़ीरो, ओके, इट विल गिव यू ज़ीरो, ये जो फाइनल ज़ीरो है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 1 बनेगा, मतलब आपको क्या आ रहा है, d की वैल्यू 1 आ रही है पहली कंडीशन में बच्चे, ठीक है। दूसरी कंडीशन उसने बोली है, ये फर्स्ट कंडीशन, और दूसरी कंडीशन उसने बोली है कि इफ a इक्वल्स टू b होता है और दैट विल बी इक्वल टू 1 एंड द c इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन रखनी है बच्चे आपको। तो मैंने a b रखा, a प्लस बी हो रहा है 1 1 1 ही होता है, मतलब मैं और गेट में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अब मैं कंडीशन चेंज कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने रखा 1, यहाँ पर रखा 1, सो इट विल गिव यू दी 1, नाउ द नेक्स्ट इज 1, यहाँ पर अपने को मिला है 1, ये ग्रीन कलर डिफरेंट बता रहा है, ओके, तो यहाँ हो गया 1 1 का 1, ओके, ये 1 हो गया कलर, ओके, और ग्रीन कलर से आप लोग देख लीजिए, मतलब मेरा जो आ रहा है कंडीशन वो आ रही है 1 1 और 1, इस 1 के कारण ये y1 आ रहा है, अब ये 1 और इधर c का 0 आ रहा है, तो मैंने कहा 1 और 0 ऐड हुआ, 1 और 0 एंड गेट में 0 देता है, क्या देता है, 0 देता है, बट उसका नॉट लग रहा है तो इट विल गिव यू 1, सो द सेकेंड कंडीशन का भी आंसर क्या आ गया 1, फर्स्ट कंडीशन का आंसर है 1 और सेकेंड कंडीशन का आंसर है 1। तो वापस हम लोग जरा क्वेश्चन पर चलते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन है 1 1, दैट डी, सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। यहाँ से वापस एक बार रफली आप देख सकते हो क्या करा था, 0 0 0 लेकर चले थे, ये यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, 0 0 1 है ना, और ये नॉट गेट के कारण इट विल बिकम, सॉरी 0 0 0 एंड नॉट गेट के कारण इट विल बिकम 1, यहाँ 1 हो गया था। दूसरी कंडीशन आप लेकर चले थे, दूसरी कंडीशन आप लेकर चले थे बच्चे क्या, द सेकेंड कंडीशन में आपने लिखा 1 1 और 0, तो ये 1 1 तो यहाँ तक आकर आपको 1 दिया और ये 0 दे रहा है,
मगर एंड गेट का 1 0 आपको देता है 0 एंड नॉट उसको लगा के कर देता है 1. सो आपकी दोनों कंडीशन से आंसर विल बी 1. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट शोन इन द फिगर बिलो प्रोड्यूसेस. अब आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है बच्चे, यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन दिख रहा है? एक नैंड गेट है, दो नैंड गेट है और तीसरा भी नैंड गेट है, मगर वो इस तरह का कॉम्बिनेशन दे रहा है आपको कि वाई से वो किस बिहेवियर का गेट अपने को शो करेगा, कौन सा बिहेवियर गेट शो करेगा. तो जरा यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या बन रहा है, एक बन रहा है ए नॉट और दूसरा बन रहा है बी नॉट. मतलब ये दोनों तो नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहे हैं सर, है ना. कई बार बच्चे दिमाग लगाते हैं सर ये नॉट है, ये दोनों नॉट्स यहाँ गए, ये नॉट और आगे का नॉट सर कैंसिल नहीं, हमारे पास बचता है एंड. ऐसा नहीं होगा, है ना. हम लोग क्या करेंगे, देखो ये एक ए नॉट जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है मेरा ए नॉट, यहाँ पर मेरा आ रहा है बी नॉट. मतलब दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स नॉट गेट से आ रहे हैं बच्चे, और ये नैंड गेट है. तो हम अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें तो हमारा जो नैंड गेट का रिजल्ट आ रहा है, व्हाट विल बी द रिजल्ट. हम अगर इन दोनों को इस तरह से देखें, यू कैन सी, हमने कहा कि ये ए नॉट है, ये बी नॉट है, और ये दोनों गए अपने किस में, नैंड गेट में. ठीक है बच्चे, ये नैंड गेट में गए, है ना. इस फिगर को ध्यान रखना, दैट विल बी वाई फाइनली. नहीं, वाई है मेरा. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा अपन नेक्स्ट पेज पर चल के सॉल्व करते हैं. ये ए है नॉट, ये बी नॉट है, और ये पूरा का पूरा आपका नैंड गेट है. तो मैंने कहा कि मैं डी मॉर्गन्स पढ़ के आया हूँ, वापस मैं फिगर आउट कर रहा हूँ आपके लिए. देखिए ये बी नॉट जो फाइनल, सॉरी हाँ, ये बी नॉट, ये ए नॉट, ये दोनों नॉट्स हैं. दे बोथ नॉट्स आर एंटरिंग इन दी नैंड गेट और वी नीड टू रिप्रेजेंट बाय द वाई. हमको वाई चाहिए. तो जो वाई आएगा, अगर मैंने कहा कि लेट सपोज, लेट जो ए नॉट है, इस ए नॉट को मैं कुछ ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ. ओके, ए नॉट को मैंने बोल दिया है पी ले लिया, चलो इसको पी ले लिया मैंने, और बी नॉट को बोल दिया मैंने क्यू. ठीक है, तो बच्चे लेट है ना, ये सब सिंपल सी बात है. तो यहाँ तक आए हम, यहाँ हमको क्या मिलेगा, पी डॉट क्यू, पी डॉट क्यू, और वाई हमारा जो बनेगा वो पी डॉट क्यू का बार बनेगा, बिकॉज नैंड गेट है. और अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स थ्योरम हमने पढ़ी थी, डी मॉर्गन थ्योरम में हमने बात करी थी, फॉर एनी नैंड गेट द नैंड गेट क्या होता है. अगर इसको मैं वापस आपको खोल दूं तो मैं ऐसा बोलूं कि द नैंड गेट बिहेव्स एज बबल्ड और गेट. याद आया, तो सिंपल से काम है बबल्ड और गेट की जरा. तो देखो एंड गेट बिहेव, द नैंड गेट बिहेव्स एज अ बबल्ड और गेट. तो ये नैंड जो बना, इसको मैं ऐसा नहीं खोल सकता हूँ क्या, पी क्यू का बार कैन बी गिवन एज पी डॉट है ना, इट कैन बी गिवन एज पी बार प्लस क्यू बार. ठीक है, तो अब पी और क्यू की वैल्यू रख दो वापस. तो वाई क्या हो जाएगा आपका, ए बार का बार डबल बार और बी बार डबल बार. मतलब दोनों नॉट का फिर नॉट, नॉट का फिर नॉट गिव्स यू ए प्लस बी. और ए प्लस बी किसका आउटपुट होता है सर, ए प्लस बी जो आया है हमारा, वो ए प्लस बी इज द आउटपुट ऑफ और गेट. तो दिस गेट इज बिहेव्स, कहाँ पीछे जाते हैं, दिस गेट इज बिहेव्स एज और गेट. द करेक्ट ऑप्शन विल बी दी और गेट. बच्चे क्लियर है, क्या दिमाग लगाना है, बुलियन अलजेब्रा, डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम, बस वही पढ़ी थी वो यहाँ पे लगी है. ठीक है, ये तो कुछ और मत लगा देना, है ना, फिर गलत हो जाएगा. ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स शोन बिलो प्रोड्यूसेस. ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या हुआ है, एक नॉट गेट लगा हुआ है ए और बी के लिए. देन दिस टू नॉट गेट्स आर कनेक्टेड, जो इनसे जो आउटपुट सिग्नल्स होंगे दे विल बी कनेक्टेड विद द नॉर गेट. ये नॉर गेट है, एंड देन द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर गेट विल बी कनेक्टेड टू द अगेन नॉट गेट. तो हमको ये देखना है कि इससे कौन सा गेट
ये जो इक्विवेलेंट जो रिजल्ट आ रहा है वो किस गेट के रिजल्ट के जैसा बिहेव करेगा। तो हमने क्या करा है यहाँ पर, हम इसको सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ए है तो ए का प्रोडक्शन, हम लोग थोड़ा सॉल्यूशन पे चल देते हैं। ए है तो ए का प्रोडक्शन बेटा हो जाएगा ए नॉट और बी का रिजल्ट हो जाएगा बी नॉट। ये ए नॉट और ये बी नॉट विल गो टू दी नॉर गेट। नॉर गेट में जब जाता है तो नॉर गेट क्या करेगा, पहले और होगा तो ए नॉट और बी नॉट का और इस तरह से बनेगा, और फिर नॉट उसको किस तरह से बिहेव करेगा, उस पूरे के ऊपर बार कर देगा। मतलब यहां की जो कंडीशन आपकी बन रही है दैट विल बी ए नॉट प्लस बी नॉट का बार। अगर हम इसको आगे लेकर जाते हैं तो मतलब जब ये नॉट में जाएगा तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ए नॉट प्लस बी नॉट इस पूरे का बार जो था, और फिर एक और बार चढ़ गया। मतलब कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट में ए नॉट प्लस बी नॉट बचा बच्चे, ए नॉट प्लस बी नॉट बच रहा है। तो अगर हम इसी को एक ट्रुथ टेबल बनाकर सॉल्व करें, जो हमने कंडीशन ली है, हम इसको अगर एक ट्रुथ टेबल की जैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे पास। मैंने कहा कि मेरा जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट जो y की वैल्यू मैंने आपको कही थी, ठीक है, जस्ट अ मिनट, शायद ओके, जो y की वैल्यू कही थी मैंने आपको, वो y की वैल्यू किस तरह से आ जाएगी, y विल बी इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ओके, तो हम लोग इसका ट्रुथ टेबल बनाकर देखते हैं। इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा, अगर हमने यहाँ पर इस तरह से a और b ले लिया और अपना ये आउटपुट है y। ओके, तो देखिए मैंने रखा 1 और b रखा मैंने 1, तो ये क्या हो रहा है, a नॉट प्लस b नॉट है ना। पहले तो 0 0 रखते हैं ना, तो 0 0 1 प्लस 1 इट विल गिव 1 है ना, बिकॉज इनके कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं। 1 0 करा मैंने या 0 1 करा मैंने, 0 और इसको हम लोग 1 कर देते हैं, है ना। 0 1 करा तो 0 विल गिव 1 एंड 1 विल गिव 0, ठीक है। तो a प्लस बी है तो इट विल गिव अगेन 1। 1 0 करूँगा तो ये भी 1 देगा, और 0 0 करूँगा तो इट विल गिव यू, सॉरी 1 1 करना है मुझे यहाँ पर लास्ट में। अगर हम लोग 1 1 करते हैं बच्चे तो हमको 1 1 से यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए 1 1 0 0, तो इट विल गिव्स यू 0। ये जो टेबल बन रही है, ये टेबल किस टेबल की तरह बिहेव करती, अपन ने कौन सी ट्रुथ टेबल देखी थी। तो बच्ची ये जो हमारा जो टेबल बन रहा है, मतलब 0 0 पे 1, मतलब पूरा उल्टा काम हो रहा है। ये काम करता है एक्चुअली, इट विल बिहेव एज अ नैंड गेट। ये जो नैंड गेट होता है आपका, नैंड गेट जो होता है इसमें a और b है, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें क्या होता है, यहाँ तक तो आते हैं हम किस पे, a डॉट b पे, और फिर जाने के बाद उसका नॉट हो जाता है, मतलब a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इसको मैं नैंड गेट के लिए आपको रफली एक छोटा सा आइडिया दूँ तो नैंड गेट में क्या होता है, आपने रखा 0 0 0 इंटू 0 0, बट उसका कॉम्प्लीमेंट गिव्स 1 बन रहा है। फिर 0 इंटू 1 0, कॉम्प्लीमेंट गिव्स 1, 1 इंटू 0 0, कॉम्प्लीमेंट गिव्स 1, 1 इंटू 1 1, बट द कॉम्प्लीमेंट गिव्स 0। ये नैंड गेट में हो गया, मतलब दिस टेबल बिहेव्स एज एन एंड गेट। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो ये सर्किट है दैट इज बिहेविंग एज अ नैंड गेट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, नैंड गेट होगा। ओके बच्चों, यहाँ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम ऑफ अ लॉजिक सर्किट इज गिवन बिलो, द आउटपुट एफ ऑफ द सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय। इसका जो f है इसका सर्किट कैसे रिप्रेजेंट होगा, f को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपके पास w सेम इनपुट है बट x और y आर द डिफरेंट इनपुट्स यू आर हैविंग। आपको बताना है कि जो ये दो बोथ आर द नॉर गेट्स, ठीक है। हम लोग इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। दे बोथ आर द नॉर गेट्स, हमारे पास क्या है, दोनों
और गेट्स हैं, ये 2 और गेट्स हैं, तो हमारे पास इनके रिजल्टेंट क्या होंगे, यहाँ पे होगा w प्लस एक्स और यहाँ पर रिजल्टेंट हो जाएगा बच्चे w प्लस वाई। ठीक है, अब ये दोनों एंटर कर रहे हैं एंड गेट में। एंड गेट मीन्स दे बोथ विल बी मल्टीप्लाई, सिंपल क्वेश्चन है। तो w प्लस एक्स को मैंने सपोज कर लिया, इसको बोला मैंने a और इसको बोल दिया मैंने b, w प्लस वाई। ओके, ये दोनों, इसको बोल दिया मैंने कि ये a दे रहा है और ये b आउटपुट दे रहा है, और गेट है इसलिए प्लस में आएंगे आउटपुट्स, और ये दोनों जाकर ये a और ये जो b है यहाँ गए, तो बेटा एंड गेट से रिजल्टेंट क्या आता है, a डॉट b प्रोडक्ट हो जाता है। तो हम लोग इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, इन एंड गेट a डॉट b हम लोग लेते हैं, तो a डॉट b क्या हो जाएगा, w प्लस एक्स इंटू w प्लस वाई। ये कंडीशन आपके पास बन रही है, w प्लस एक्स इंटू w प्लस वाई, तो इंटू हो गया। इसको अपन ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेंगे तो क्या, किस तरह से ओपन करेंगे आप लोग, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो डी मॉर्गन का हम कौन सा रूल, हम लोगों ने जो बुलियन अलजेब्रा पढ़ा था उसका कौन सा रूल हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जब a प्लस बी हो रहा है इंटू ए प्लस सी हो रहा है, मतलब कि दिमाग लगाइए, अगर ऐसा हो तो a इंटू बी प्लस सी, तो आपने कहा सर याली हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, मगर मैंने आपको याद आ रहा हो तो एक और प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, a प्लस बी इंटू सी। तो ये वाली में आपने क्या कहा था कि दैट विल बी a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन यहाँ दिख रहा है क्या, w कॉमन लेके प्लस करके x इंटू वाई वाला कॉम्बिनेशन बना सकते हैं क्या, हाँ सर बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा हुआ, सी हुआ, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। बुलियन अलजेब्रा को अच्छे से पढ़ लो, सारे आइडेंटिटीज पढ़ लो, सारी यहीं काम आ रही है और कहीं नहीं जा रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखे ये क्वेश्चन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है, थैंक यू।